गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का आज से स्टार्ट है। आज का क्लास जो है वो है हिंदी का वर्णमाला अल्फाबेट। हिंदी का है वर्णमाला अल्फाबेट। ठीक है, तो अल्फाबेट का आज क्लास है। हिंदी में जो भी कंपटीशन एग्जाम में जो भी पूछा जाता है तो हिंदी का ऐसे कुछ विस्तार से, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग लगाएंगे। तो चलिए देखिए, हिंदी का वर्णमाला में क्या होता है। सबसे पहले आती है बात भाषा की। तो भाषा क्या है? भाषा संस्कृत के भाष शब्द से है। तो ये आपको ध्यान रखना है, भाषा का जो मूल रूप है वो संस्कृत के भाष शब्द से निर्मित है। ठीक है, भाष का अर्थ होता है बोलना। तो हम आखिरी में जब आएंगे ना, तो ये भाषा का जो अर्थ हुआ एकदम सामान्य सी भाषा, सामान्य सी बात जो हुई वो बोलना, इसका अर्थ निकल गया। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, इसका अर्थ भी है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। मतलब अगर एक वाक्य कंप्लीट हो जाए तो उसको बोलते हैं भाषा की इकाई। ठीक है, मतलब कोई भी वाक्य है, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूं, ऐसे मैं स्कूल जाता हूं, ये सारे इसमें पता चल जा रहा है कहाँ जा रहा है, क्या है ना। ये सारे चीज में एक कंप्लीट है, ये किसी भी तरह का मतलब उसमें कमी नहीं है। मतलब ये वाक्य है जिसमें सारे चीज आपके होंगे। ठीक है, वैसे भी आपके इसमें तीन चीज होना चाहिए, कर्ता, कर्म, क्रिया। ये हिंदी का क्या होता है? हिंदी का यही अरेंजमेंट होता है, कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होता है। तो इसको जब इसमें सारे चीज होंगे तो उसको बोलते हैं वाक्य। वाक्य के नीचे अगर ये देखो कैसे बनता है, तो इसको उल्टा लेके चलना है। सबसे पहले ध्वनि बनेगा। ध्वनि, ध्वनि क्या चीज होता है? तो देखिए, कोई भी शब्द मैंने एक ले लिया, जैसे कि यहाँ पर राम है। ठीक है, राम में वर्ण, वर्ण या ध्वनि दोनों एक ही है। ठीक है, चार वर्ण है बोल रहे हैं, मतलब ये रा, ये देखो पहले तो ऊपर जाएंगे हम लोग ना। ये देखिए आपका चार वर्ण है, तो र हलंत लगा हुआ है, आ की मात्रा। ठीक है, ये जो हलंत है एक है र, और आ की मात्रा इस तरीके से, और म भी जब आया ना तो हलंत लेके आया। ठीक है, और अ जो है इस तरीके से, मतलब आपको ये म हो गया, म आधा है ना। इसमें म जो है पूरी तरह से नहीं है। म ऐसा होता है जब एक अक्षर हो उसमें। ठीक है, ये माँ एक अक्षर है। आप देख रहे हैं ये अक्षर है। जैसे अक्षर राम में दो अक्षर मिलके बने हैं, रा और मा। तो ये अक्षर है जब कंप्लीट रा होगा और कंप्लीट मा होगा। इसमें आपका वर्ण तब होगा जब इसमें आधा आधा होंगे, कंप्लीट नहीं होंगे। तो वर्ण की संख्या चार है। ठीक है, वर्ण की संख्या चार है, और उसके ऊपर जाएंगे है ना, ये चार वर्ण से मिलकर एक अब अक्षर बनेगा। अक्षर जैसे कि इसमें दो अक्षर है, एक रा में आक मात्रा है और एक मा है। तो राम में दो अक्षर यहाँ शामिल है। ठीक है, अब ऐसे चलते चलते जब इसका और आगे जाएंगे तो राम खाना, ऐसा टाइप का कुछ अगले होगा। ठीक, आगे बढ़ेगा, उसी आगे बढ़ेगा। इस तरीके से आपका सारे मिल के एक संरचना बनती है। सबसे पहले ध्वनि आएगी, ध्वनि के बाद आपका होगा, ध्वनि और वर्ण एक ही है। उसके बाद आपका ये क्रम है, ध्वनि से अक्षर बनेगा, अक्षर से पद बनेगा, पद से पदबंध, और पदबंध से उपवाक्य, और उपवाक्य से वाक्य बनेगा। तो पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। वाक्य मतलब क्या है? ये सेंटेंस है। सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो ये है वाक्य का। और वाक्य भाषा की सार्थक इकाई कहलाता है। तो एक वाक्य में आपको लिखना है, भाषा की सार्थक इकाई क्या होता है? वाक्य होता है। ठीक है, सबसे वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो वर्ण या ध्वनि होता है। ठीक है, ऐसे बनता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्वनि से अक्षर, अक्षर से पद, पद से पदबंध, उपवाक्य, वाक्य। ठीक है, वाक्य में पूरा कंप्लीट रहता है। ठीक है, चलिए अगला है वर्ण। अब देखिए यहाँ पर वर्ण के बारे में जो बात हुआ था वही वर्ण आपको फिर से अलग से लिखा गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है। एक लाइन में आपको याद रखना है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ऐसा पूछेगा तो आपका जो है ये ध्वनि या वर्ण एक रहेगा। उसमें से आपको क्या दिया जाएगा? पूरा आपका एक एक ठो, जो अभी मैंने छह बताया ना, छह उसमें जैसे इसको बताया मैंने, उसमें से चार ऑप्शन आपके रहेंगे, है ना, इस टाइप का। चाहे ध्वनि रहेगा, अक्षर रहेगा, पद रहेगा, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य, छह है, इसमें से चार रहेगा ऑप्शन में। तो आपको यही जानना है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो होती है वर्ण। ठीक है, वर्ण। ध्वनि वर्ण का उच्चारित कथित रूप है ना। तो ध्वनि या वर्ण जो है का, वर्ण का मतलब उच्चारित रूप है, इसको ध्वनि बोलते हैं। कोई साउंड निकलता है जैसे, है ना, जैसे रा, र, रा, इस टाइप का साउंड निकलता है, वो वर्ण है। मतलब वर्ण छोटी से उच्चारित कथित रूप है। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। देखो इसमें दोनों को कहते हैं वो ध्वनि है,
ठीक है, और लिखते हैं वो क्या है, वर्ण है। तो इसीलिए वर्ण अवलिक क्या होगा, एक एक ही दिया जाएगा, ध्वनि या वर्ण एक, या तो वर्ण दिया जाएगा या तो ध्वनि दिया जाएगा। ध्वनि मतलब उच्चारण जो करते हैं, साउंड जो निकलता है वो आपका कथित बोलने से जो होता है ना, जैसे कि आप इंग्लिश बोलोगे तो आपका उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है चेंज हो जाता है। उसी तरीके से ये है कथित रूप, मतलब कहने में क्या लगता है। और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है जिसमें हम लिखते हैं, जैसे कि वर्ण वही हुआ रा, आ के मात्रा, फिर मा, फिर आ, ऐसे करके ये वर्ण है। इसको लिखने में कैसे लिखते हैं वो वर्ण कहलाता है। और साउंड जो है ना निकलता है उच्चारण, वो आपका क्या कहलाता है, ध्वनि कहलाता है। वर्णमाला, अब चलते हैं जिसके हम बारी वो कर रहे थे, जिसको हम लोग देख रहे हैं, वर्ण है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखो वर्ण होगा, जैसे कि आपका पूरा 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 जिस तरीका से हम लोग एक एक छोटे छोटे वर्ण से आपको लिखते 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 क्या करेंगे, व्यवस्थित रूप में चले जाएंगे। जैसे मैंने लिखा था एक वाक्य लिखा था, मैं स्कूल जाता हूं, ऐसा लिखा था, है ना, स्कूल जाता हूं। अब इसको अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो हम कुछ भी ऐसे लिख देंगे ना, तो वो नहीं कहलाएगा, आपको वर्णमाला नहीं कहलाएगा। हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं को नहीं लिख रहा, जाता जाता हूं मैं स्कूल, इस तरीका से आपका लिखेंगे, भले हमको समझ में आ जा रहा है लेकिन वो अरेंजमेंट गलत है। ठीक है, तो वर्णमाला मतलब व्यवस्थित समूह होना चाहिए। ठीक है, वर्ण है। अब छोटा वाला जो हम लोग लास्ट में देखे थे, वर्ण, वर्ण का आपको देखना है, ये वर्ण जो है आपका कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, 45 और लेखन के आधार पर कितने होते हैं, 52। अब वही है वर्ण जो अभी आएगा, मैं उसको नीचे लेके रखूंगा, आ से आ ई ई ऐसा करके हम हमारा जो जाता है अक्षर या लास्ट वर्ड जो जाता है, इसकी टोटल बात हो रही। लिखते हैं तो उसमें 52 की संख्या हो जाती है। अगर हम उसको उच्चारण की दृष्टि से देखें, कुछ 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 जो है वर्ण जो है वैसे ही रहता है, कुछ छूट जाता है ना, तो ये 45 है। तो ये दोनों क्वेश्चन बना सकता है कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है और लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है। तो ये लेखन में 52 और 45 आपका उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में और रिटर्न में। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका है उच्चारण के आधार पर अगर करें तो 10 स्वर होंगे और 35 व्यंजन होंगे, 35 व्यंजन होंगे। ठीक है, ये आपके उच्चारण बस करते हैं। 10 स्वर अ आ इ ई, इसमें ऋषि नहीं निकल जाता, आहा निकल जाता है। जैसे कि आपका आ ई उ, ठीक है, ऋषि निकल गया, ए ओ और औ। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही आपके स्वर हैं जो कि आपका सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में काम आता है। ये टोटल की संख्या 10 है। यहाँ पर क्या निकला, ऋषि, एक ऋषि निकला जिसमें क्या होता है, जो कि अलग अर्थ निकालता है, वो व्यंजन से मिला होता है ना, अर अ और रा, इस टाइप का रा के साथ मिक्सिंग है तो व्यंजन वर्ण निकालता है। अम है और आहा है। ठीक है, ये दो जो है ना इसमें नहीं आते, इसमें आएंगे वही, इसीलिए ना इनके साथ में मिला के उसको लेखन में रखा गया है। लेकिन आपका जो है ये है ना, ये कितना हो गया, फिर ये 13 स्वर हो जाएंगे, यहाँ पर 10 है और ये 3 एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे यहाँ पर। इसीलिए अ से लेकर आहा तक का जो भी है उसको स्वर में लेखन में रखा गया है। ठीक है, ये 13 शब्द जो मैं इसके साथ जो लिखा वो 3 और ये 10, 3 13, इसीलिए ये 13 हो गए। अब ये जो है, ये दोनों जो है ना इसमें अलग अर्थ नहीं देते, ये आयोग वाह कहलाते हैं, आयोग वाह। तो इसको भी मैं पूरा विस्तार से लास्ट में बताऊंगा, इसका सब चीज अलग अलग है। ठीक है, अब संयुक्त व्यंजन होंगे 4 ठो, या र ल व। ठीक है, संयुक्त व्यंजन है य र ल व, ये 4 अलग है जो व्यंजन में ही गिने जाते हैं, तो संयुक्त व्यंजन है ना। तो ये सारे मिला के 52 हो जाएंगे और ये सारे इसमें 35 जो तो रहेंगे, इसमें भी 35 रहेंगे। कौन 35 है अभी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, ये 35 पूरा चार्ट बन के लिखा हुआ है। 35 दोनों में बराबर होंगे, इसके साथ एक्स्ट्रा 4 और जुड़ जाएंगे, इसमें 2 और जुड़ जाएंगे तो लेखन में अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पर वही चीज आपको लिखा गया है, यहाँ पर स्वर। ठीक है, स्वर लिखा गया है, देखिए यहाँ पर। ठीक, तो स्वर है आपका, देखिए स्वर 13 लिखा गया। लेखन पे जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेखन पे लिखते हैं उस पर। ठीक है, तो ये जो है इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो ये टोटल हो गया 10 और इसमें 3 1 2 3 फिर से जोड़ दिए,
तो वो आपका उच्चारण में आपका 10 था और ये जो है 3 है, 10 + 3 इसीलिए 13 हो गया। ठीक है, व्यंजन 33 है एक्चुअल में, 33 प्लस 2 और है, 2 क्या है वो आपको यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए 2 और इधर है। ठीक है, 2 टोटल 52 कैसे हुआ, तो 35 तो आपका ये है, द्विगुण व्यंजन है, डड़ा और अड़ा। ठीक है, डड़ा और अड़ा, ये 2 ठो और है। अब इसको आप गिन के देखिए, ये कितना हो जाएंगे, 5 × 5 = 25, 25 कितने, क से लेकर, ये क वर्ग कहलाता है, क से लेकर ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, 5 वर्ग में आपको व्यंजन को बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो क वर्ग में क, ख, ग, घ और ये अंगा। अब इसको भी मैं गोला कर रहा हूं, इसका भी विशेष वो है। ठीक है, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, ये सारे जो है ना मैं गोला कर रहा हूं, ये वर्ग के आपके हैं। 5 × 5 = 25 हो गया, 25 ये हो गया, आप जोड़ते रहिएगा 25। ये इसमें से सबसे फिर से आएंगे हम लोग, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम। अब ये पंचमा अक्षर जो होता है ना, पंचमा अक्षर कहलाता है, पंचमा अक्षर। ठीक है, पांचवा अक्षर अनुनासिक, क्या बोलेंगे इसको, अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाक से जो उच्चारण होता है, नाक में अंग, नाक से हमारे श्वास जो है नाक में टच, ड़, ठीक है, न, म, तो ये अनुनासिक के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका ये बिल्कुल याद करना है, क वर्ग, ख वर्ग, बहुत सारा अभी हमारे इफेक्ट इसमें इसके माध्यम से बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द्विगुण व्यंजन। व्यंजन तो था 25, ठीक है, 25 25 हम लोग लिख लिए। द्विगुण व्यंजन में आपका 2 है। ठीक है, द्विगुण मतलब 2 गुण वाले। ठीक है, जिसको स्पष्ट आपको कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है। द्विगुण मतलब क्या होगा, दो अर्थ वाले। ठीक है, 2 अर्थ वाले को लिया गया है, 2 अर्थ मतलब द्विगुण, 2 ठो लिया गया, ड़ और ढ। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ 4 है, य, र, ल, व। ठीक है, तो ये देखिए 4 इसमें और जोड़ दीजिए। ठीक है, उष्म व्यंजन स, 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 ह, तो ये भी 4 है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन में है अक्षत्रज्ञ। ठीक है, ये इसका विशेष अलग अलग अर्थ होता है, मैं सारे चीज को नीचे और रखा हूं। जैसे देखिए अक्षत्रज्ञ इस मिक्स है, क और स, क भी पूरा नहीं है, स पूरा है। ये जो पहला वाला लेटर है वो पूरा नहीं रहेगा, दूसरा वाला लेटर पूरा पूरा रहेगा। ये मिक्सिंग है, इसलिए संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, इसको जोड़ के बनाया जाता है। इसको क्या करते हैं, जोड़ के। ये सारे चीज एक एक ठो आ रहे हैं, लेकिन इसको जोड़ के बनाएंगे। अच्छा है तो क और स मिल के बनेगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा। त्र है तो त और र से मिलकर बनेगा, ज्ञ है तो ज और या से, और स्र है तो स और र से। तो ऐसे करके ये संयुक्त व्यंजन हो गए 4, 4 4 ये हो गया। कितना हो गया टोटल, 4 × 12, 12 × 14, 14 और 5 हो गया आपका 19, और ये हो गया 3, 39 यहाँ हो जाते हैं। ठीक है, 39 टोटल हो गए हैं आपके 39, लेकिन आपका कितना है, 35 होना चाहिए। तो इसमें किसी को 35 है, 39 4 किसी को नहीं लिया गया है, संयुक्त व्यंजन को नहीं लिया गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको 35, और 2 को द्विगुण व्यंजन को भी नहीं रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 35 हो जाएंगे। ठीक है, 33 आपका एकदम प्योर है, जो 33 काम करेगा। जैसे ये मिल के दोनों बना रहे हैं, ये भी आप एक देख तो रहे हो, क्या है वो, द्विगुण मतलब 2 मतलब गुणों को लेकर बन गया है। ठीक है, ड भी है और अड़ा भी की मात्रा बिंदु भी है, और ढ भी है और ढड़ा की मात्रा भी है, मतलब ये दोनों क्या है, द्विगुण है, इसलिए उनको 2 ही ठो है जो जिनका उल्लेख कहीं नहीं है, इसलिए इनको दोनों को अलग। और ये और बस ये 2 ठो 4 4 8 इसमें जोड़ दीजिए तो 33 आपका बन जाएंगे, 2 इसमें जोड़ के 35 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 4 की गिनती बिल्कुल यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है, उसके लिए नहीं होता। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा देखते हैं स्लाइड में क्या है इसके आगे। ठीक, तो ये देखिए अब जो है स्वर, स्वर का वर्गीकरण करना है अपने को। तो ये व्यंजन हो गया और स्वर हो गया, अब स्वर के तो थोड़ा सा और देखना है अपने को। तो ये कितने हो रहे हैं, जीभ के आधार पर प्रयोग के, ठीक है, मुख के आधार पर ओंठ के, हवा के। ठीक है, ऐसा करके आपका व्यंजन, मैं स्वर तक पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि स्वर का यहाँ वीडियो में रहेगा, फिर अगला वीडियो में हम व्यंजन रखेंगे पूरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको पढ़ के बस समझना है इसको। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, है ना। तो इसमें आपको याद रखना है, एक पॉइंट ये भी बन सकता है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को कहा जाता है तो क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से 13 हैं, परंपरा के अनुसार से 13 हैं,
कि 10, लेकिन ये 3 निकल जाएंगे, 10 ही है ना। अब उच्चारण की दृष्टि से लेखन है ये ना, ये ध्यान रखना, परंपरागत मतलब लेखन हम लिखने में प्रयोग करते हैं, वो कितने 13 गिनती में आता है। और वो 3 को मैंने ब्रैकेट में रखा है, वो आपको देखिए उच्चारण की दृष्टि से 10 है और ये आपके 10 होंगे, ठीक है। री, अम और आहा ये आपके नहीं है, ठीक है। स्वर का वर्गीकरण करते हैं, अब स्वर का हमको वर्गीकरण करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका मात्रा या उच्चारण के आधार पर, तो मात्रा और उच्चारण बोलेंगे ना तो ह्रस्व स्वर क्या होता है, ह्रस्व मतलब छोटा, छोटा आ, छोटा ई, छोटा उ, जिनके उच्चारण में कम समय लगे, अ, ई, उ, छोटा समय लग रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ह्रस्व। दीर्घ मतलब थोड़ा बड़ा, ज्यादा टाइम, उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है, ठीक है। जैसे आ, ई, उ, ऑटोमेटिक आपका साउंड जो है थोड़ा सा लंबा समय लेता है, जैसे छोटा से थोड़ा बड़ा, ठीक है। उ, ए, ओ, आ, है ना, ये मात्रा आपको ध्यान रखना, एक और आपके इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये दीर्घ स्वर होगा प्लुत, प्लुत, ये 3 मात्रा के अनुसार से उच्चारण के आधार से 3 है ना, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत मतलब एक ही आता है जो कि आपका इस तरीके का साइन लेके रहता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय रखता है, जैसे कि हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ओम, ठीक है, ओम ऐसा इस्तेमाल करते हैं, तो ओ ऐसा ऐसा करके बहुत देर तक हम क्या करते हैं, उसको खींचते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओम, ऐसे बोलेंगे ओम, ऐसा नहीं बोलते हम लोग। ओम कोई उच्चारण है, साउंड जब ले रहे हैं तो उसको बहुत लंबा खींचा जाता है, ओम इस तरीके से, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, प्लुत स्वर, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका जिह्व में प्रयोग के आधार से स्वर को देखना है, जिह्व में प्रयोग, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, 3 स्वरों में बांटा गया है। अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है, जीभ का पहला वाला भाग, ई, आप देखेंगे थोड़ा सा मतलब सामने वाला करे ई, थोड़ा जीभ भी पीछे चला जाएगा, ए, मतलब एकदम सामने से भी हम बोल रहे हैं ए, है ना, ई, थोड़ा सामने से ही हम उसका पीछे तक नहीं जाएगा हमारा भाग। जिन स्वरों को उच्चारण में जीभ के मध्य भाग काम करता है, जैसे अ, हमको सामने आने की जरूरत नहीं है, अ, ठीक है, वो हो गया। पश्च स्वर जिन स्वरों को उच्चारण में जीभ के पश्च भाग मतलब लास्ट वाला भाग, आ, हमारा साउंड जो है पीछे चला जा रहा है, ऊ, है ना, थोड़ा नीचे तक खींच रहे हैं हम लोग, ऊ, ओ, आ, आपका सामने और बीच से कोई मतलब नहीं, सीधा पीछे से साउंड आ रहा है, तो ये आपका 3 स्वर हो गए जीभ के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मुख के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के विपरीत बोलते हैं जिसको, ओपन, खुला, ठीक है। जिन स्वरों को उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, अ, आप मुंह खोल के देखिए, पूरा आपको समझ में आएगा, आ मतलब क्या हो रहा है, पूरा विपरीत, ओपन हो जा रहा है मुंह। अर्धविपरीत मतलब हाफ खुलेगा, जैसे कि आपका अ छोटा कम में भी चल जा रहा है, ए, ओ, है ना। तो ये देखिए आ और अ में दोनों में अंतर क्या पा रहे हैं हम लोग, अर्धविपरीत मतलब हाफ ओपन खोल रहा है, ओपन खुल रहा है, सम अर्ध संवृत हाफ क्लोज, आधा क्या होगा, बंद हो जाएगा, बंद रहेगा, जैसे ए आधा बंद, अब हाफ है, ओ, ठीक है। तो ये 2 तरीके से, संवृत क्लोज पूरी तरह से क्लोज है। अब देखिए क्लोज करके भी ई, है ना, हम बोल सकते हैं ऐसी ई, उ, मतलब एकदम ज्यादा नहीं खोलना है, थोड़ा सा क्लोज में ही आ गया वो, ठीक है। तो ये 4 आपका बच्चा है खुलने के आधार पर। नेक्स्ट है ओठ की स्थिति के आधार पर, वृत्तमुखी, जिन अवृतमुखी, ये थोड़ा सा गलत है, दोनों को एक साथ लिया गया, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्त मुखी या गोलाकार नहीं होते, वो उसको हिसाब से बांटा, वृत्त नहीं होते मतलब गोला नहीं बनते, आ, ई, उ, ए, इसमें गोला नहीं बनेगा। अर्धवृत्ति इसमें शायद ना वृत्तमुखी और गोलाकार होते हैं, तो ये है अवृतमुखी, अवृतमुखी, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इसमें कर दिया गया है, ये अवृत है जिसमें आपका वृत्त नहीं, गोलाकार नहीं बनती, और ये जो है ना आपका यहाँ आएगा दूसरे नंबर में वृत्तमुखी, ठीक है। इसको आप यहाँ पॉइंट डालिएगा। स्वरों को उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, उ, ओ मतलब मुंह का, ये देखो बांटने का अलग अलग है, होठों की स्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, होठ की स्थिति के आधार पर कौन से स्वर आपके वृत्तमुखी हैं, कौन सा अवृतमुखी है, ऐसे मतलब आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। एक और है 5वां नंबर, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, हवा कैसे निकलेगा, तो देखिए निर्नुनासिक, मौखिक, ओरल, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलते, अ, नाक में कोई भार नहीं, अ, ई, हमको नाक बंद करके भी आ, ई ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, निर्नुनासिक। अनुनासिक,
अब देखिए जिन स्वरों को उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी ओ, मतलब थोड़ा सा अलग है, इसमें अलग है, अ के ऊपर डाला गया है ना, और ई के ऊपर ई, है ना, ई मतलब क्या है, ये ऐसा ले सकते हैं, इसको बिंदु ले सकते हो ऐसा, औ, है ना, इस टाइप का। तो ये जो है आपका अनुनासिक, नाक के साथ जो भी इस्तेमाल होता है उसको इस तरीके से लेते हैं। ठीक है, अगला है आपका, अगला में सीधा व्यंजन है जो कि अगला पार्ट में अपन बनाएंगे, अगला पार्ट में इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा बेसिक जो वर्णमाला का है, उसमें स्वर और व्यंजन देखेंगे, विसर्ग देखेंगे, तो आपका स्वर तक हमने पहला पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।